क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज हम सामान्य काल के 22वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और इसलिए आज का जो पहला पाठ है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, जहां पर वे अपना दुख प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि आपने मुझे राजी किया और मैं तैयार हो गया। किस चीज़ के लिए? जो आपका कार्य है उस चीज़ के लिए। और जब मैं लोगों को इसके बारे में बताता हूँ तो मैं हंसी का पात्र बन जाता हूँ। मुझे उपहास का सामना करना पड़ता है। कई कई पर जगह पर मुझे चिल्लाकर बोलना पड़ता है और मैं सोचता हूँ कि लोग मेरी उपासना करते हैं, लोग मेरा अपमान करते हैं, और इसलिए मैं आपका जो कार्य है उससे त्याग देना चाहता हूँ, आपकी भविष्यवाणी को छोड़ देना चाहता हूँ। लेकिन आपके जो वचन है, आग जिस प्रकार धधकती है उस प्रकार आपके वचन मेरी हड्डियों में समा गए हैं, और इसलिए मैं अब क्या करूं अपने जीवन में यह मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, जब ईश्वर किसी को पसंद करता है तो वो ईश्वर यूं ही नहीं छोड़ता। ईश्वर हमेशा उन व्यक्तियों के साथ में रहता है, और इसीलिए हम देखते हैं जो ईश्वर ने जिन नबियों को पसंद किया, जिन शिष्यों को ईश्वर ने पसंद किया, वे उनके साथ में रहते, हमेशा उनकी सहायता करते, उनकी मदद करते। आज का जो दूसरा पार्ट है, जहाँ पर संत पौलुस रोमियो को पत्र लिखते हैं और वे कहते हैं कि हमें अपने जो ईश्वर की दया से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपने मन और हृदय से ईश्वर की उपासना करें, अपने जीवन को पवित्र बनाएं और अपने आप को ईश्वर को समर्पित करें। और इसीलिए आगे वे कहते हैं कि संसार के अनुकूल नहीं चले, लेकिन सब कुछ एक नई दृष्टि से देखें, अपने जीवन में या अपने स्वभाव को बदले, तब आप जान पाओगे कि ईश्वर आपसे क्या चाहता है। हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, जब तक हमारा जीवन पाप से भरा रहेगा, जब तक हम अपने जीवन से इस पाप में जीवन को नहीं निकालेंगे या अपने जीवन को पवित्र नहीं बना पाएंगे, तब तक हम नहीं जान पाएंगे कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है। आज के सुसमाचार जो हमारे लिए बहुत महत्व का सुसमाचार है, जहाँ पर प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं। वे अपने शिष्यों से कहते हैं कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, वहाँ पर नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन फिर जी उठना होगा। जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यह कहते हैं तो प्रभु यीशु का जो चुना हुआ शिष्य या नेता हम कह सकते हैं, पेतरुस, वो प्रभु के पास आकर प्रभु से कहता है कि प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। और प्रभु उसकी ओर घूमकर उनसे कहते हैं कि हट जा शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बनते हो, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु अपने जीवन में क्रूस ढोते हैं, वो अपने जीवन में दुख सहन करते हैं। किस लिए? हम मनुष्य के लिए, ताकि हमें मुक्ति दे सके। और आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। हम मनुष्य कमजोर हैं, कई बार हमारी अपनी कुछ योजना होती है, हम ईश्वर की योजना पर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए हम देखते कोई मनुष्य किसी कारखाने में किसी चीज का आविष्कार करता है, तब वो किसी कारण से उसका आविष्कार करता है कि वो मनुष्य के लिए कुछ काम आ जाए, कुछ लाभदायक हो सके, तो इसलिए उसका आविष्कार करता है। उसी प्रकार ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है। ईश्वर ने यूं ही हमारी सृष्टि नहीं की, उसने हमें बनाया है, किसी कारण से, किसी उद्देश्य से बनाया है। और हम अपने जीवन में कई बार खोखलापन देखते हैं, अकेलापन देखते हैं, या हम अपने जीवन में शांति का अनुभव नहीं कर पाते। हो सकता है उसका कारण ये कि हम ईश्वर में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं किया हो, या ईश्वर को अपने जीवन का बिंदु नहीं बनाया हो, या सेंटर नहीं बनाया होगा, और इसीलिए हम अपने जीवन में यह अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर की ओर मुड़ेंगे तो हमें प्रतिदिन अपने जीवन में क्रूस उठाकर उनके पीछे चलना है। और ईश्वर के पीछे चलना कोई मामूली बात नहीं है। प्रतिदिन हमारे जीवन में दुख तकलीफ आएगी, लेकिन ईश्वर जो हमेशा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और आगे हम बाइबल और इस वचन में ये भी पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं कि तुम इस संसार को जीत लो लेकिन अपना जीवन ही खो दो, तो क्या मतलब? हम मनुष्य हमेशा कुछ न कुछ अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, लोग कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब अगर हम ईश्वर की ओर ध्यान नहीं देंगे तो ये सब हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। तो आज के वचन जो है हमारे लिए बहुत मनन चिंतन करने के लिए ज़रूरत है। हमें अपने जीवन की ओर झांकने की ज़रूरत है।
क्या मैं ईश्वर के प्रति ईमानदार हूँ? ईश्वर ने जिस ईश्वर ने मेरी सृष्टि की है, क्या मैं उसे समय देता हूँ? क्या मैं उसे प्रेम करता हूँ? या प्रतिदिन अपना जो क्रूज है उस क्रूज को उठाकर उसके पीछे चलने के लिए मैं क्या तैयार हूँ? यह हमें इस पर मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। और ये हमें चाहिए कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह उसकी पवित्र आत्मा हम पर उतार दे, ताकि हम अपने विश्वास में मजबूत होकर ईश्वर की जो आराधना कर सके, ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चल सके, क्योंकि ईश्वर जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी सहायता करता है और हमसे प्रेम करता है। तो आइए ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि उसकी आशीष हम पर और हमारे परिवार पर सदा बनी रहे। आमीन।